टाटा आईपीएल का नवा मुकाबला आरसीबी बनाम केकेआर। टॉस हुआ और टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आमंत्रित किया केकेआर को कि बल्लेबाजी करने को। केकेआर की टीम जिसके कप्तान नीतीश राणा, वहीं अगर टीम देखें आरसीबी की तो फाफ डु प्लेसी, कार्तिक, ब्रेसवेल, कोहली, मैक्सवेल, शहबाज पहले बल्लेबाजी करने उतरी। केकेआर की टीम की ओर से गुरबाज और वेंकटेश ने शुरुआत की और एक अच्छी शुरुआत देने चाहते थे, लेकिन इन दोनों के बीच 26 रन की साझेदारी हुई। तो वहीं चौथे ओवर में बॉलिंग करने आए विली ने वेंकटेश को आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस प्रकार 26 रन पर पहला विकेट गिरा। वहीं उनके आउट होने के बाद मनदीप सिंह बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन अगले ही गेंद पर उन्हें भी विली आउट कर पवेलियन भेज देते हैं। इस प्रकार वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं और लगातार दूसरा विकेट गिर जाता है। वहीं तीसरे विकेट के बीच थोड़ी साझेदारी होती है, नीतीश राणा आते हैं कप्तान, और लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और 47 रन पर अपना विकेट खो जाते हैं। उसके बाद नीतीश राणा के आउट होने के बाद चौथे विकेट के लिए रिंकू आते हैं। गुरबाज और रिंकू के बीच एक साझेदारी होती है और 38 गेंदों में शहबाज अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन 57 रन के स्कोर पर जब वो होते हैं तो वो अपना विकेट खो देते हैं। इस प्रकार केकेआर 89 रन पर अपना 4 विकेट खो देती है। अभी केकेआर जब मुसीबत में रहती है तो रसल मसल पावर बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और रसल अगले ही गेंद पर कर्ण का शिकार हो जाते हैं और बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार केकेआर की जो टीम है वो मुसीबत में पड़ जाती है। यहाँ से पारी को संभालने आते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और अच्छी बल्लेबाजी कर टीम को 152 रनों के स्कोर पर ले जाते हैं और महज 21 गेंदों में ही शार्दुल ठाकुर 50 रन अपना पूरा कर लेते हैं। दोनों ही रिंकू और शार्दुल ठाकुर के बीच महज 49 गेंदों में 103 रन की पार्टनरशिप होती है। तो वहीं 192 पर अपना रिंकू स्कोर गंवाकर 33 रन करके पवेलियन लौट जाते हैं और अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर भी अपना विकेट गंवाकर चले जाते हैं। इस प्रकार 19वें ओवर में उनका विकेट गिरता है और 20वें ओवर में उमेश यादव बैटिंग करने आते हैं उनकी जगह पर और टीम का स्कोर 204 रनों तक ले जाते हैं। इस प्रकार कोलकाता नाइट राइडर की टीम 204 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में बना पाती है। अब लक्ष्य केकेआर के सामने 205 रनों का। केकेआर की ओर से फाफ डु प्लेसी कप्तान और विराट कोहली बैटिंग करने उतरते हैं और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम को एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत होती है। कोहली जो कि अच्छे लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर पे प्लेसी भी उनका साथ देते हैं। कोहली और प्लेसी दोनों ही साझेदारी बनाने की कोशिश करते हैं और टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन वहीं चौथे ओवर में बॉलिंग करने आए सुनील नारायण, जो कि अच्छे शॉट लगा रहे कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और 18 गेंदों में 21 रन बनाकर ही 44 के स्कोर पर आरसीबी का पहला विकेट गिर जाता है। इस प्रकार कोहली भी पवेलियन लौट जाते हैं। अब ब्रेसवेल उनकी जगह बैटिंग करने आते हैं और इन दोनों को साझेदारी की ज़रूरत होती है। तो लेकिन 5वें ओवर में बॉलिंग करने आए अरुण चक्रवर्ती 23 के स्कोर पर जब प्लेसी होते हैं तो उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इस प्रकार 46 पर दूसरा विकेट आरसीबी का गिर जाता है। वहीं तीसरे विकेट के लिए मैक्सवेल आते हैं बैटिंग करने, लेकिन मैक्सवेल भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और उन्हें भी सस्ते में ही वापस लौटना पड़ जाता है। वो भी चक्रवर्ती का शिकार 7वें ओवर में हो जाते हैं और महज 5 रन बनाकर ही मैक्सवेल पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार आरसीबी की टीम जो है वो लड़खड़ा जाती है और इतनी बड़े लक्ष्य का पीछा करने में पीछे हो जाती है। इस प्रकार आरसीबी पर पूरा दबाव होता है। उनके आउट होने के बाद हर्षल पटेल बैटिंग करने आते हैं
इनका प्रमोशन पहले होता है, ये अब देखते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और बिना खाता खोले अगले ही गेंद में चक्रवर्ती के आउट हो जाते हैं और हर्षद पटेल भी चक्रवर्ती का शिकार होकर 54 के स्कोर पर इस प्रकार आरसीबी का चौथा विकेट गिर जाता है और हर्षल बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। उनके आउट होने के बाद शहबाज अहमद बैटिंग करने आते हैं और वो थोड़ी पारी को संभालकर आरसीबी को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं जीत की ओर, लेकिन अगले ही ओवर में बॉलिंग करने आए सुनील नारायण, जो कि 10वें ओवर में बॉलिंग करने आते हैं, वो शहबाज अहमद को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। महज 1 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार 63 रनों पर चौथा विकेट गिर जाता है। वहीं कार्तिक अगले बल्लेबाज के रूप में आते हैं और 5 विकेट खोने के बाद आरसीबी 11वें ओवर में 83 रन के जब स्कोर पर होती है, तो वहीं बॉलिंग करने आए 11वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ब्रेसवेल को 19 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटा देते हैं। इस प्रकार 18 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और महज 80 रन के स्कोर पर ही आरसीबी अपना 6 विकेट गंवा देती है। उसके बाद बैटिंग करने आए अनुज रावत, जो कि एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और अगले ही ओवर में वो भी अपना विकेट देकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार 13वें ओवर में टीम का 7वां विकेट 84 रनों पर गिर जाता है। उसके बाद डेविड विली बैटिंग करने आते हैं। कार्तिक और विली के बीच एक छोटी सी साझेदारी होती है, लेकिन 9 रन ही बनाकर कार्तिक को भी पवेलियन लौटना पड़ता है। वो सुएस का शिकार हो जाते हैं और 86 रन पर ही टीम का 8वां विकेट गिर जाता है। इस प्रकार 9वें विकेट की साझेदारी के लिए कर्ण शर्मा बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन 15वें ओवर में कर्ण शर्मा भी अपना विकेट दे देते हैं और वो भी एलबी आउट करार दे दिया जाता है और इस प्रकार 96 के स्कोर पर टीम का 9वां विकेट गिर जाता है। इस प्रकार देखें तो आरसीबी अब जीत से बहुत दूर हो जाती है और यहाँ से जीतना नामुमकिन सा हो जाता है टीम के लिए। वहीं 10वें विकेट के लिए दीप बैटिंग करने आते हैं और 2 लंबे सिक्सेस लगाने के बाद वो भी अपना कैच थमा बैठते हैं। इस प्रकार आरसीबी 123 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और केकेआर 81 रनों से एक बड़ी जीत हासिल करती है। इस प्रकार देखें तो केकेआर की शानदार बैटिंग और बॉलिंग की वजह से इतनी बड़ी जीत इनको मिल पाती है।